तो पोस्टमार्टम को लेकर चंडीगढ़ पुलिस का बड़ा बयान सामने आया है। चंडीगढ़ के डीजीपी सागरप्रीत हुड्डा का यह बयान है और उन्होंने कहा कि परिवार की सहमति से ही पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। तो एक तरफ जहां परिवार का आरोप है कि बिना उनकी सहमति के शव को पीजीआई शिफ्ट किया गया है, बिना उनकी अनुमति के पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और जब तक कार्रवाई नहीं होती वो पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। वहीं इस बीच बड़ा बयान सामने आया है। चंडीगढ़ पुलिस के डीजीपी सागरप्रीत हुड्डा का यह बयान है, जिन्होंने कहा कि परिवार की सहमति से ही पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। परिवार की सहमति ली गई थी, उसके बाद ही पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। तो आईपीएस वाई पूरण कुमार के पोस्टमार्टम को लेकर यह बड़ा बयान सामने आया है। चंडीगढ़ पुलिस का यह बयान है, चंडीगढ़ के डीजीपी सागरप्रीत हुड्डा का यह बयान है, परिवार की सहमति से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। तो लगातार सस्पेंस बरकरार है इस पर कि आईपीएस का पोस्टमार्टम होगा आज या नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ पुलिस का बयान है, डीजीपी बयान देते हैं कि परिवार की सहमति के साथ पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। वहीं परिवार का आरोप है कि बिना अनुमति के ही जो शव है उसको पीजीआई शिफ्ट किया गया है। मजिस्ट्रेट रहेंगे, फॉरेंसिक एक्सपर्ट रहेंगे, डॉक्टर्स रहेंगे, एक पूरा बोर्ड है। वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी सारी चीज़ें होंगी और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन है वो फैमिली की कंसेंट से ही हो सकता है और फैमिली की कंसेंट से ही होगा। मैं इस मौके पे इतना ही आप लोगों से शेयर परिवार से हमने फैमिली से हमने रिक्वेस्ट की है कि आप जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम कराएं। उनके अपने कुछ ग्रीवांसेज हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उन पे हम बात कर रहे हैं और हम समझाने की डीजीपी साहब सस्पेक्ट का नाम आप सस्पेक्ट कॉलम में क्यों नहीं दे रहे, जो फैमिली की डिमांड है? इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन ऑन है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है, आईजी साहब उसको हेड कर रहे हैं और उसमें इन्वेस्टिगेशन की जो प्रक्रिया है वो चली हुई है और वो एसआईटी अपना काम कर रही है और जैसा कोई फर्दर अपडेट होगा आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो वहीं आईपीएस वाई पूरण कुमार के घर पर कांग्रेस के कई नेता पहुंच रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने परिवार के प्रति शोक व्यक्त किया है और कांग्रेस नेताओं ने इस घटना को दुखद बताया है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की जा रही है लगातार। तो कांग्रेस के कई नेता जो हैं, बड़े नेता जो हैं कांग्रेस के, वो आईपीएस वाई कुमार के घर पहुंच रहे हैं, परिवार के साथ मिलकर संवेदना प्रकट कर रहे हैं। वहीं इस घटना को बेहद दुखित बताया जा रहा है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं लगातार। तो लगातार जो कांग्रेस नेता हैं वो उनके घर पर पहुंच रहे हैं। चंडीगढ़ स्थित सेक्टर 24 आवास में चंडीगढ़ में ये पहुंच रहे हैं। सभी जो नेता हैं मुलाकात कर रहे हैं, परिवार से मुलाकात कर संवेदना प्रकट कर रहे हैं। पीड़ित परिवार के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है। अगर उन्हें न्याय नहीं मिल सकता तो न्याय किसे मिलेगा? जातिगत भेदभाव के शिकार होकर, व्यवस्थागत भेदभाव के शिकार होकर अगर एक वरिष्ठ एडीजीपी अधिकारी को आत्महत्या करनी पड़े तो देश के और खास तौर से हरियाणा प्रदेश के हालात क्या हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्या कारण है कि एक एडीजीपी रैंक के अधिकारी को पुलिस स्टेशन में मंदिर में दर्शन करने की इजाजत नहीं? क्या कारण है कि एक एडीजीपी रैंक के दलित अधिकारी को पिता की मृत्यु पर घर जाने की इजाजत नहीं? क्या कारण है कि जब वो एडीजीपी रैंक के अधिकारी चिट्ठी लिखते हैं व्यवस्थागत दलित भेदभाव के बारे में तो उसका सरकार के पास जवाब नहीं? क्या कारण है कि ऐसी यथास्थिति पैदा कर दी जाए कि वरिष्ठतम दलित अधिकारी को जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं उनको ये एक्सट्रीम कदम उठाकर मजबूरन आत्महत्या का शिकार बनना पड़े? आज जो हुआ दोस्तों वो अमानवीय है, वो अनएक्सेप्टेबल है। पी अमनीत कुमार जी उनके बच्चों और परिवार से पूछे बगैर वाई पूरण कुमार जी की डेड बॉडी को सेक्टर 16 से पीजीआई जबरन ले जाना
उनकी अनुमति के बगैर, उनकी सहमति के बगैर एक अपराध है। क्या उन दोनों बेटियों को पिता के आखिरी दर्शन का अधिकार भी अब सरकार नहीं देना चाहती? किससे पूछकर आपने वाई पूर्ण कुमार जी की डेड बॉडी को शिफ्ट किया? क्या इसका कोई जवाब सरकार और शासन दे पाएगा? उधर पीड़ित परिवार के समर्थन में हरियाणा आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन संगठन की जो है वो इकट्ठे हुए हैं। संगठन की हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन से मांग है, श्रद्धांजलि भी दी है पीड़ित परिवार को जो आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन है, और प्रशासन से मांग की है कि मृतक आईपीएस की पत्नी की मांगों पर गंभीरता से काम किया जाए। रोहतक में एफआईआर जो दर्ज हुई है उसकी निष्पक्ष मामले से जांच होनी चाहिए। हरियाणा आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने प्रस्ताव पास किया। रोहतक में दर्ज मामले की वजह से ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। दुख की घड़ी में हरियाणा सरकार से पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देने की मांग की गई है। तो पीड़ित परिवार के समर्थन में हरियाणा आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन जो है वो उतरी है, और उनका कहना है कि रोहतक में जो मामला दर्ज हुआ है उसमें पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए मामले की, और इसके साथ ही सरकार से परिवार को कानूनी मदद देने की भी मांग की है। हरियाणा आईएएस एसोसिएशन ने वाई पूर्ण कुमार को श्रद्धांजलि दी। एसोसिएशन ने उनकी ईमानदारी और सेवा भावना को याद किया। इसके साथ ही पत्नी अमनीत पी कुमार को भी संवेदना दी और समर्थन का भरोसा दिलाया। हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन से गंभीरता से जांच की मांग की है। अमनीत पी कुमार की शिकायतों पर संवेदनशीलता से कार्रवाई की अपील की है। इसके साथ ही सरकार से परिवार को सुरक्षा और कानूनी मदद देने की भी अपील की है। एडीजीपी सुसाइड मामले पर हरियाणा कांग्रेस एसटी/एससी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष मनोज बागड़ी का भी बयान सामने आया, और उन्होंने कहा कि आईपीएस वाई पूर्ण कुमार की आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। वाई पूर्ण कुमार जांबाज और ईमानदार अफसर थे। उन पर अत्याचार करने वालों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। सरकार ना माने तो गवर्नर हाउस पर धरना देने की भी उन्होंने चेतावनी की है। तो उनका बयान सामने आया है। आपको बता दें, हरियाणा कांग्रेस एसटी/एससी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष मनोज बागड़ी, जिन्होंने आईपीएस वाई पूर्ण कुमार की हत्या को लेकर बयान दिया है। हरियाणा के एससी/एसटी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष मनोज बागड़ी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आइए सीधा बातचीत करते हैं, क्योंकि मनोज बागड़ी जी एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल उठा रहे हैं। आईपीएस वाई पूर्ण की हत्या या फिर आत्महत्या, क्या कहेंगे बागड़ी जी? देखिए जी, बिल्कुल, पहले तो मैं हमारे जो आईपीएस वाई पूर्ण कुमार जी है, बहुत ही जाबाज अफसर थे। पहले तो मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। और ये आत्महत्या नहीं है, सीधी हत्या है सर, क्योंकि वो पिछले 1.5-2 साल से वो लगातार सरकार को चिट्ठियों पे चिट्ठियाँ लिखे जा रहे थे, सरकार को बार बार चेता रहे थे। उनके साथ जो अत्याचार किए जा रहे थे, बार बार वो एससी कमीशन में सरकार को, चीफ सेक्रेटरी को, कभी सरकार ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की। तो ये तो मैं हत्या ही बोलूँगा, उनकी हत्या की गई है। और हत्यारों को मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से और एससी/एसटी कमीशन के जो नुमाइंदे बैठे हैं उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि जो भी उनकी जो हत्या के जो साजिश करता लोग हैं उनको बिल्कुल सजा होनी चाहिए, और उनकी भी सजा